बहन बेटियां ध्यान से बैठे लला रे कैमरा भाई, आप देखना विषय सूची को खोल करके, रामचरितमानस की विषय सूची को देखना, उसमें वरमाला लिखी है, पढ़ के देखना वरमाला। और सही बताना आज क्या कहते हो, लेकिन रामायण तो वरमाला बता रही है? और गांव गांव में स्टेज बनाई जा रही है, शहर में स्टेज बनाई जा रही है। पूछो कि यहां कार्यक्रम क्या होगा, कि यहां जयमाला पर रही। लेकिन एक बात सोची कभी तुमने, भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं, भारत की सभ्यता का बिल्कुल नाश कर दिया जाता है, लड़के और लड़की की नुमाइश बना दी जाती है। देखो जिस दिन जयमाला पड़ती है तब, और रही बची ने का कमी रह जाती है, ताजे कैमरा भाई पूरी करते हैं। देखा है तुमने घर में जयमाला का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है तब ये लड़का लड़की को घर में ले जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ने देखा हो, मैंने देखा है, मोबाइल पे एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत दिन पहले, ये कैमरा भाई ना बैठे हैं जो दो हैं, जैसे शादी में जाते हैं तो तुम देखो बिटिया तो वैसे वो परेशान रहता है, भाई सवेरे तो रोटी ना मिलती, 2 दिन पहले तो खातना है। और जयमाला के कार्यक्रम में पूरा करवा के गए, और भीतर वाली लड़की थी कही थोड़ी ते हाथ लगाइयो, थोड़ी ते हाथ लगवा लो, फिर कहीं नेक मुंह इतने घुमाइयो, इतने घुमा लो, इतने घुमाइयो, इतने घुमा लो, गर्दन नीचे करियो, कबो ऊपर करियो। ऐसे ही कहीं वीडियो बन रही थी अमन बाबू शादी की, तो वो कैमरा वाले तो बना रहे थे कैमरा से, एक लड़का मोबाइल से बना रहा था कोई, मोबाइल वाले ने वायरल कर दी वो। तो वो कैमरा वाला बार बार लड़की को टॉर्चर कर रहा था। सो एक बार इतनी गुस्सा में वो बिटरिया आई, सो कैमरा भाई को गले बांध पकड़ के थाप दई गाल पर खींच के मुंह घूमे को जाला। तो ध्यान रखो, भारत की सभ्यता संस्कृति के हजारों टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं। और आप बहन जी अगर मेरी बात ना मानो तो भगवान श्री राम के विवाह की तस्वीर लाना, भगवान श्री राम के विवाह का कैलेंडर लाना, और उसमें यह देखना कि सीता और राम कहां खड़े हैं, और विश्वामित्र जी, जनक जी, सतानंद जी जिन्होंने आशीर्वाद दिया वो कहां खड़े हैं। ना मानो तो कैलेंडर को देखना, आशीर्वाद देने वाले खड़े बिल्कुल चेहरा के आमने सामने, जहां राम और सीता हैं उनके चेहरा के सामने, चेहरा के सामने से आशीर्वाद दिया। और आज बताना आशीर्वाद कहां से दिया जाता है, पीछे से, पीछे खड़े हैं पीछे ही रहे हो। आशीर्वाद की किरण हमेशा हथेली से निकलती है, हथेली से निकलती है और चेहरा में होकर प्रवेश करती है। जब हथेली से निकल रही है और चेहरा में होकर प्रवेश कर रही है, और हथेली को आशीर्वाद धर दो तुमने सिर पे, पीछे खड़े हो गए तो वो आशीर्वाद पीछे ही रह गया। आप भगवान राम के विवाह की तस्वीर देखो, वहां आशीर्वाद कहां से दिया है। लेकिन सीता जी जब आई थी वरमाला लेकर के, लेकिन उस समय भगवान श्री राम को मुकुट बन रहा था, मुकुट बन रहा था सोने का। अब सीता जी ने वो वरमाला डालनी चाहिए तो वो मुकुट में है कि पार नहीं रही। जब नहीं हुई तो सीता जी ने, एक बात और ध्यान से सुनना, इशारों आंख को वो तो है परीक्षित जी, लेकिन आंख के इशारे को समझ वो पाते हैं जो दोनों ही तरफ चतुर होते हैं, दोनों ही तरफ। तो आज सीता जी लक्ष्मण को इशारा करती हैं, क्या तुम शेष अवतार हो और ये पृथ्वी शेष के फन पे है, तो तुमने एक धरती को उकसा दो तो मैं माला पहना दूं। तो उस समय लक्ष्मण जी विचार करते हैं, मैया काम बने हो तो नहीं, क्यों कि जिस धरती पे तुम खड़ी हो उसी धरती पे भैया राम खड़े हैं। अगर मैं धरती को उठा दूं तो जितनी तुम ऊंची हो जाओगी उतने भैया राम हो जाएंगे, माला नहीं पड़ेगी। लेकिन मैया अगर तुमने मुझसे कहा है, ये बात कब हो रही है, ये केवल आंख के इशारे से हो रही, कहा किसी ने कुछ से कुछ नहीं।
लेकिन आंख को इशारो तो ऐसे ही काम कर जातो है कि एक बार हमारे गुप्ता जी गए पई ससुराल। पहले बूरो खाए जाते हैं, अब नहीं जाता कोई, अब जाते ही नहीं, परंपरा ही खत्म है बिल्कुल। तो जी कब की बात हुई, जब इनकी शादी भई हुई तो जी गए। तो बिटियां ध्यान से सुनना, पहले ऐसा विधान था कि लड़की मायके में बाप महतारी के सामने, माता पिता के सामने, पति के सामने निकलती नहीं थी। यह थी संस्कृति पहले। आज ऐसा है, पहले तो निकलते नहीं, पर हंसी आती है। बाको नाम है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल तापे सास ससुर नंद भौजाई साले सरेज सब एक ही पे खानों खा रहे हैं। ऐसा नहीं था पहले। तो आज उस समय देखिए, हम गुप्ता जी पर रख के कह रहे हैं, बात तो सबके लिए है। जयसिंह जी गए, अब पूरी तो तुम जानते ही हो ससुराल में छोटी बनती है, आदर के लिए बहुत छोटी। सो पूरी परस के आई। अब गुप्ता जी रहे गांव के रे भैया, सो उनने कहा करोगे, एक पूरी उठाई सब्जी बोरी एक ही दे रही मुंह में, छोटी थी। अब बे हमारी गुप्ता जी देख रही झरोका में थे, सामने तो आई ना। सो उनने उतते नजर ते नजर मिली, सो पल्लंग ते सारो दो कहे। अब कई तो उनने जुई के एक में तो द्वा कर ले, बिन्ने जानी द्वा की कह रही है, सो द्वा पूरी उठाई है, कई देर में खा ली दो। अब उनने खुशी के मां नजर फिर मिलाई कि अब के तो राजी है गई हुई। जो नजर मिली सो बे उतरते कैसी आई गई। उनने की तक ऐसे ही बने रहो, जो कई ऐसे ही बने रहो। गुप्ता जी ने की 5 की कह रही है। एक इशारा तो जी है, लेकिन वो इशारा कैसा था? क्या सीता जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने इशारा कर दिया सीता को। भैया ऐसे नहीं, चिंता मत करो, माला मैं पहनवा दूंगा। लेकिन माला पहनवाई किस तरह से कि आज जहां पर भगवान राम खड़े थे, जहां पर प्रभु राम खड़े थे, आज लक्ष्मण ने झुक करके अपने भैया के दोनों पैर पकड़े, अपने भाई के दोनों पैर पकड़े। और जैसे ही पैर पकड़े तो राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके। लक्ष्मण, सीता बरमाला लिए खड़ी हैं और तुम इस तरह से। सोता बंधो, जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाना चाहते थे भगवान राम, देखिए अब ताली बजाने का समय है, जब उठाना चाहते थे, और उसी समय आज लक्ष्मण जी इशारा करते हैं कि मैया इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इस समय भैया नीचे झुक गए। उसी समय जैसे ही राम की गर्दन झुकती है, सीता मैया ने एकदम भगवान के गले में माला पहना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, ये दोनों बेटियां ही बनी हैं, दोनों बेटी हैं, तो चलो फूलों की माला दे दो हमें एक एक दोनों। माला नहीं लाए? थी तो थी।